नमस्कार लर्नर्स। आज के इस खास एक्सप्लेनेयर में हम एक ऐसी जबरदस्त स्ट्रैटेजी पर बात करने वाले हैं जो एसएससी एग्जाम्स के लिए इंग्लिश वोकैबुलरी को हमेशा के लिए दिमाग में सेट कर देगी। इसे हम थीमेटिक सिमेंटिक मैपिंग कहते हैं। मतलब रट्टा मारने का उबाऊ तरीका अब पुराना हो गया है। अब हम शब्दों को विजुअल्स और थीम्स के जरिए बहुत ही दिलचस्प तरीके से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या कभी ये सवाल दिमाग में आया है कि टॉप स्कोरर्स आखिर इतनी बड़ी डिक्शनरी बिना भूले कैसे याद रख लेते हैं? एग्जाम के भारी प्रेशर में रट्टा तो अक्सर धोखा दे जाता है ना? इसका असली राज है शब्दों को लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल क्लस्टर्स में बांटना। जब शब्दों को किसी कहानी या थीम में पिरोया जाता है तो दिमाग पर कॉग्निटिव लोड लिटरली आधा हो जाता है और शब्द हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं थीम 1 की तरफ, नियम, अधिकार और उन्मूलन। देखते हैं इसमें क्या खास है। ओके, अब इन दो बिल्कुल विपरीत शब्दों को ध्यान से देखते हैं। पहला है एनफोर्स, जिसका मतलब है लागू करना। ये किसी नियम या कानून को पूरी ताकत के साथ अमल में लाने की बात करता है। और इसके ठीक विपरीत है प्रोहिबिट, यानी मना करना, जो किसी काम को होने से रोकता है या उस पर सीधा बैन लगाता है। इन फ्लैश कार्ड्स पर जो सटीक हिंदी अनुवाद है वो एक स्ट्रॉन्ग मेंटल एंकर का काम करेंगे। अब शब्दों की गहराई में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अबॉलिश का मतलब होता है समाप्त करना। ये थोड़ा फॉर्मल वर्ड है, जैसे किसी कानूनी सिस्टम या प्रथा को कागजों पर खत्म कर देना। लेकिन इरेडिकेट एक बहुत ही पावरफुल शब्द है। इसका मतलब है पूरी तरह नष्ट करना, किसी बीमारी या समस्या को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंकना। एसएससी के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अक्सर गरीबी या बीमारियों के कॉन्टेक्स्ट में इरेडिकेट देखने को मिलता है। सो यहाँ सबसे जरूरी पॉइंट ये है कि इन दोनों के बीच के उस बारीक अंतर को समझा जाए। किसी चीज को सिर्फ लीगल तरीके से खत्म करने और फिजिकली उसे जड़ से मिटा देने में जमीन आसमान का फर्क है। एसएससी परीक्षाओं में बिल्कुल ऐसे ही क्लोज ऑप्शंस आते हैं जो सीधे सीधे समझ को टेस्ट करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थीम 2 पर, बाधाएं, घर्षण और विरोध। अब यहाँ देखिए, ये दोनों वर्ड्स डायरेक्ट सिनोनिम्स हैं, पर इनमें एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। इम्पीड का मतलब है बाधा डालना। ये एक ऐसा फ्रिक्शन है जो सिर्फ गति को धीमा करता है, जबकि ऑब्स्ट्रक्ट का मतलब है पूरी तरह रुकावट डालना। ये रास्ते में एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है जिसे पार करना नामुमकिन सा हो जाता है। फिजिकल बैरियर्स को अगर आइडियोलॉजिकल बैरियर से जोड़ें तो पिक्चर और क्लियर होती है। अपोज करने का मतलब है विरोध करना, किसी विचार के खिलाफ एक एक्टिव फाइट या पलटवार। पर इसके ठीक ऑपोजिट, रिजेक्ट करने का मतलब है अस्वीकार करना। इसमें कोई लड़ाई नहीं होती, बस एक फ्लैट रिफ्यूजल होता है कि ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट करती है कि भाषा कैसे अलग अलग बाधाओं को एक्सप्रेस करती है। अभी जिन फिजिकल बैरियर्स की हमने बात की, जरा उनकी तुलना इन मेंटल या वर्बल पुशबैक्स के साथ करके देखनी चाहिए। इस तरह वर्ड्स को कनेक्ट करने से उनको याद रखना लिटरली बच्चों का खेल हो जाता है। अब आती है हमारी तीसरी थीम, स्पष्टता, छल और संचार। यहाँ 2 कमाल के कम्युनिकेशन स्किल्स दिए गए हैं। इल्यूसिडेट का मतलब है स्पष्ट करना, किसी कॉम्प्लेक्स चीज को एकदम परफेक्टली और क्लियरली समझाना, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरीके से। दूसरी तरफ है जस्टिफाई, जिसका मतलब है उचित ठहराना। ये थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, जहां किसी एक्शन या डिसीजन को सही साबित करने की या डिफेंड करने की कोशिश की जाती है। इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प चीज है वो है डिसेप्शन, यानी धोखा। मिसलीड करने का मतलब है भटकाना, जहां जानबूझकर गलत डायरेक्शन में पॉइंट किया जाता है। इसके कंपैरिजन में एग्जैजरेट का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर बताना। यहाँ बात को इतना ड्रामेटिक बना दिया जाता है कि असल सच्चाई कहीं पीछे छूट जाती है। सोचिए, जब कम्युनिकेशन कॉम्प्लिकेटेड या भटकाने वाला हो तो क्या करना चाहिए? वहां जरूरत होती है इन्फर करने की, मतलब निष्कर्ष निकालना। ये वो डीप क्रिटिकल थिंकिंग है जिससे किसी कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन में से असली सच्चाई ढूंढ निकाली जाती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कैंडिडेट से यही उम्मीद की जाती है कि वो छुपे हुए मीनिंग को इन्फर करे। और अब हमारी आखिरी थीम, दृष्टिकोण, कार्य और बदलाव। आइए देखते हैं ये 2 ठीक ऑपोजिट वर्ड्स जो किसी सिचुएशन को पूरी तरह बदल सकते हैं। प्रमोट का मतलब है बढ़ावा देना, किसी आइडिया या इंसान को एलिवेट करना। और इसका बिल्कुल उल्टा है डिमिनिश, जिसका मतलब है कम करना। यह किसी चीज की पावर, प्रभाव या वैल्यू को धीरे धीरे घटा देता है।
अब देखते हैं ये सिचुएशन आगे कैसे डेवलप होती है। एक तरफ है एग्रवेट, जिसका मतलब है किसी बुरी स्थिति या दर्द को बढ़ाना या उसको और ज्यादा खराब कर देना। लेकिन इस बढ़ते हुए दर्द के सामने खड़ा है एंड्योर, जिसका मतलब है सहन करना। ये इंसान की उस पेन को बर्दाश्त करने की इनक्रेडिबल कैपेसिटी को दर्शाता है। अब इस साइकोलॉजिकल लिंक को समझना बहुत जरूरी है। हेजिटेट करना मतलब संकोच करना, जब किसी डाउट या डर की वजह से एक सेकंड के लिए पॉज लिया जाता है, पर जब वो डाउट पूरी तरह हावी हो जाता है तब फाइनल एक्शन लिया जाता है, जो है अबैंडन, यानी पूरी तरह से त्याग देना या किसी काम को हमेशा के लिए छोड़ देना। आज के इस एक्सप्लेनर को हम एरोगेंट वर्ड के साथ कंक्लूड करते हैं, जिसका सिंपल सा मतलब है घमंडी। ये एक ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड है जो हमेशा रूल्स को इग्नोर करता है, कुछ भी नया सीखने से रोकता है और अल्टीमेटली लाइफ में उन्हीं बाधाओं को जन्म देता है जिनकी चर्चा थोड़ी देर पहले की गई थी। तो आखिर में एक छोटी सी चुनौती, इन चारों कॉन्सेप्चुअल क्लस्टर्स में से वो कौन सा हिस्सा है जिसे अभी और रिवाइज करने की जरूरत है? आज सीखे गए इन नए शब्दों में से किसी 3 का इस्तेमाल करके एक सेंटेंस बनाने का ट्राई जरूर करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर से मिली नॉलेज को प्रेपरेशन में तुरंत अप्लाई किया जाना चाहिए। हमेशा की तरह जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।